एक स्त्री दूसरी स्त्री को समझना नहीं चाहती। इसका कारण कई बार स्वार्थ होता है। ज्यादातर लोग फैसले लेने वक्त अपने हितों को ध्यान में रखते हैं। सास बहू के संदर्भ में व्यवहार करते समय कुछ अपवादों को छोड़कर सास यह भूल जाती है कि वह कभी बहू थी, उसकी क्या इच्छाएं थी। आज की कहानी सास बहू की ही है, लेकिन यह बहुत ही उच्च घराने की है। जो दुनिया चला सकती है, देश चला सकती है, वो अपना घर नहीं चला सकती। इसका कारण सिर्फ ईर्ष्या और एक दूसरे से स्पर्धा करने के कारण है। आज की कहानी है गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी की। मेनका गांधी का जन्म 26 अगस्त 1956 को दिल्ली के एक आर्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम तारलोचन सिंह आनंद था, जो कि एक आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उनकी माता का नाम अमतेश्वर आनंद था। मेनका गांधी ने आरंभिक शिक्षा लर्नेश स्कूल से पूरी की और इसके बाद उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज से अपना स्नातक पूरा किया। उसके बाद वह दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से जर्मन भाषा में अध्ययन करने चली गई। वर्तमान में बीजेपी सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी बीते कई सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन एक वक्त था जब लोग उन्हें संजय गांधी की पत्नी के रूप में जानते थे। मेनका गांधी ने साल 1974 में संजय गांधी से लव मैरिज की थी। दोनों की मुलाकात बेहद फिल्मी थी। जहां वह अपने कजन की शादी में शामिल होने गई थी, वहां उनकी मुलाकात संजय गांधी से हुई। दोनों की पहली मुलाकात काफी इंटरेस्टिंग रही। संजय गांधी उन्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगे थे, उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मेनका उस वक्त काफी छोटी थी और उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मेनका गांधी सिमी ग्रेवाल टॉक शो में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बातें शेयर की थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह राजनीति से परे थी, मॉडलिंग के क्षेत्र में काम कर रही थी। बता दें कि मेनका गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई की थी। वह कॉलेज के दिनों में मिस लेडी बन चुकी थी। इसके बाद उन्होंने कई एड में भी काम किया। मेनका गांधी के अनुसार आर्मी चाइल्ड होने के नाते उन्हें जल्द ही इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। मेनका गांधी अपने कजन भाई की शादी में संजय गांधी से मिली। संजय गांधी उनके कजन भाई के स्कूल फ्रेंड थे। शादी में खाने के लिए लोगों की लाइन लगी थी और इस लाइन में संजय गांधी भी लगे हुए थे। संजय गांधी को देखते ही मेनका गांधी ने कहा, एक्सक्यूज मी, आप यहाँ खाने के लिए आए हैं? उस वक्त मेनका गांधी को नहीं पता था कि वो कौन है। पहली नजर में ही संजय गांधी को मेनका से प्यार हो गया था। फंक्शन की शाम तक संजय अपने दोस्त को बताते हैं कि वह मेनका से शादी करना चाहते हैं। यह बात सुनने के बाद उनके दोस्त कहते हैं कि वह सिर्फ 17 साल की है। कुछ वक्त बाद संजय खुद मेनका गांधी के घर आते हैं और उनकी माँ से पूछते हैं क्या वह उन्हें बाहर ले जा सकते हैं अपनी माँ से मिलवाने। यह बात सुनने के बाद मेनका गांधी की माँ इनकार कर देती है और कहती है वह अभी काफ़ी छोटी है। बहुत कोशिशों के बाद मेनका को अनुमति दी गई। वह एक हफ्ते में 2 बार मिलने जा सकती है। संजय गांधी मेनका से मिलने के 4 महीने बाद उन्हें अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वहाँ माँ भी होगी। इस पर मेनका नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहती है ओके। उस वक्त मेनका काफ़ी घबराई हुई थी। 20 मिनट बाद जब वह पहली बार इंदिरा गांधी को देखती हैं तो रोने लगती हैं। लगातार रोते हुए वह संजय से कहती हैं हम यहाँ क्यों खाने आए हैं। इस पर संजय गांधी कहते हैं हमें कभी तो यहाँ आना ही था। इसके बाद दोनों घर के अंदर आते हैं और डिनर करने के लिए सबके साथ बैठते हैं। इस दौरान संजय गांधी और मेनका दोनों ही घबराए हुए थे और चुप बैठे थे। इंदिरा गांधी कहती हैं संजय तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा, ऐसे में बेहतर है तुम खुद ही अपना नाम बताओ। आपको बता दें कि संजय और मेनका की शादी काफ़ी सादगी से हुई थी। शादी के बाद वह जब इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के साथ
बाहर जाती थी तब वह चुप ही रहा करती थी। राजीव गांधी की तुलना संजय गांधी के विचार काफ़ी अलग थे। मेनका गांधी के अनुसार वह पूरी तरह से इंडियन थे, जिन्हें सिंपल रहना काफ़ी पसंद था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 3 साल बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई थी। उस वक्त वरुण गांधी सिर्फ 3 महीने के थे। जैसा कि हर स्त्री के साथ होता है, पति के रहते हुए तो उनकी लाइफ कुछ हद तक सही रहती है ससुराल में, लेकिन पति के जाने के बाद वही ससुराल वाले उनके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेनका गांधी के साथ भी हुआ। संजय गांधी के मौत के बाद मेनका और इंदिरा गांधी के रिश्ते काफ़ी बिगड़ते जा रहे थे। दोनों के विवाद मीडिया के सामने आने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो संजय गांधी की मौत के बाद साल 1981 में मेनका घर और संपत्ति दोनों को छोड़कर चली गई थी। गांधी परिवार से अलग होने के बाद मेनका गांधी ने सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने बेटे वरुण की भी परवरिश की। 23 जून 1980 का सुबह का वक्त था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी दिल्ली के सफदरजंग फ्लाई क्लब में नए विमान को उड़ा रहे थे। उन्हें हवाई जहाज से स्टंट करने का बहुत शौक था। उस दिन वो एरोबैटिक कलाबाजी कर रहे थे। तभी विमान क्रैश हो गया और संजय गांधी के सिर पर गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई। इस घटना ने मेनका गांधी को पूरी तरह से तोड़ दिया और अकेला कर दिया, जैसा कि एक आम स्त्री के साथ होता है। अभी तक तो लोग राजनीति में संजय गांधी को ही इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी मान रहे थे, लेकिन इस हादसे ने सबको झकझोर दिया। संजय गांधी की मौत से पूरे देश में राजनीति का माहौल ही बदल गया। कांग्रेस में इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी की बहस शुरू हो गई, क्योंकि राजीव गांधी कभी राजनीति में आना नहीं चाहते थे। संजय गांधी की तरह उनका राजनीति में बिल्कुल ही रुझान नहीं था। वह पायलट बनना चाहते थे, जिसके लिए वह इंग्लैंड गए। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दिल्ली के फ्लाइंग क्लब के सदस्य बने और पायलट बनने की ट्रेनिंग ली। इतना ही नहीं, राजीव गांधी ने एयर इंडिया में 5,000 रुपये की सैलरी पर पायलट की नौकरी भी की। राजीव पायलट होने की वजह से विमानों की बारीकियां जानते थे। कई बार उन्होंने संजय को हवाई जहाज से स्टंट को लेकर समझाया था। हालांकि संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को राजनीति में आने के लिए कहा। मां की बात मान राजीव ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। इस दौरान 1982 में संजय गांधी के बेहद करीबी रहे अकबर अहमद ने उनकी याद में एक जनसभा आयोजन किया। यह जनसभा लखनऊ में होनी थी। जनसभा का एक उद्देश्य कहीं न कहीं शक्ति प्रदर्शन करना था। संजय गांधी के समर्थकों और उनसे जुड़े विधायकों को गोलबंद किया गया था। साथ ही यह संदेश देना भी था कि ये लोग राजीव को स्वीकार नहीं करेंगे। सभा की खास बात यह थी कि इसमें मेनका गांधी को भी इनवाइट किया गया था। इस सभा की भनक जब इंदिरा गांधी को लगी तो उन्होंने मेनका गांधी को लखनऊ जाने से मना कर दिया। इसके बाद इंदिरा एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लंदन चली गई। लखनऊ जनसभा आयोजन हुआ। इंदिरा के मना करने के बावजूद मेनका गांधी यहां पहुंची। उन्होंने पति को याद करते हुए जोरदार भाषण दिया। लंदन से लौटने के बाद इंदिरा गांधी को जब यह पता चली तो वह मेनका गांधी पर बहुत नाराज हुई। लखनऊ की जनसभा के बाद घर में कलेश बढ़ गया। यह कलेश इतना बढ़ गया कि इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को घर से निकलने के लिए कह दिया। मेनका ने अपने बेटे वरुण गांधी को साथ में लिया और दिल्ली छोड़कर वापस यूपी लौट आई। इसके बाद वह पॉलिटिक्स में उतरने की तैयारी करने लगी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के घर की कहानी है, जिनकी बहू बेघर कर दी गई। इतना ही नहीं, उन्हें इंदिरा गांधी ने अपनी संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं दी। फिर भी मेनका ने अपने संघर्षों के बदौलत अपनी एक पहचान बनाई। मेनका गांधी ने अपने राजनीतिक कैरियर में कई महत्वपूर्ण पद निर्धारित किए, जैसे केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र आरंभ के रूप में पर्यावरण और वन मंत्री। मेनका गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान पर्यावरण और वन संरक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान दिया।
मेनका गांधी ने बच्चों के लिए गोद लेने के कानून में भी सुधार किए और बच्चों के अधिकार की सुरक्षा के लिए भी काम किया। इस कहानी से हमें ये जानकारी मिलती है कि चाहे हम किसी भी वर्ग के हों, कितनी भी उच्च कोटि के हों या निम्न कोटि के, महिलाओं का संघर्ष तो होना ही है और महिलाओं का संघर्ष महिलाओं से ही ज़्यादा है। कहने को तो पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को बदनाम कर दिया जाता है, लेकिन घरेलू हिंसा में सबसे ज़्यादा महिलाएं महिलाओं से ही प्रताड़ित है। देश के सबसे उच्च कोटि के परिवार में जब ऐसी घटनाएं घट सकती हैं तो आम परिवारों की तो बात ही क्या है। इसलिए इस कहानी से हमें इतना शिक्षा तो जरूर मिलता है कि हम औरतों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, यानी हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तभी हम अपने दम पर कुछ कर सकेंगे, तभी हम अपने दम पर अपनी पहचान बनाने के काबिल हो सकते हैं। हमें किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। स्त्री को शिक्षित करने से जीवन संरक्षित होता है और मजबूत समाज और समुदाय का निर्माण होता है।